जय सियाराम, जय सियाराम। सभी बोले मेरे साथ जय सीताराम। बड़ी प्रसन्नता का आज दिन है। मर्यादा पुरुषोत्तम का ऐसा लग रहा है कि आज प्रकोत्सव हो चुका है। जब राजा रामचंद्र जी का त्रेता युग में प्रादुर्भाव हुआ था, जैसे सुहाना मौसम उस दिन था, आज वैसे ही शिला पूजन के समय आज प्रातःकाल 3-3:30 बजे से इंद्र देवता आज अवध में पुष्प रूपी वर्षा का प्रसाद अर्थात स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इस समय आज बरसात का भी दिन चल रहा है। सरयू माँ प्रातःकाल से खलखल की आवाज कर रही है, बड़ा ही सुंदर। जय रघुनंदन जय घनश्याम, बड़ा ही आनंद का योग है। अभी आज सुबह से ही बहुत सारे चैनलों पे हो, जैसे जीव पे, एचएनएन पे, आर भारत पे, बहुत सारे चैनलों पे आज केवल रघुनंदन की जय जयकार हो रही है। ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग का पुनः आगमन हो चुका है। अवध में बंसी बज रही है, अवध में आनंद हो रहा है, राममयी राम धुनी लगा हुआ है। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज के खुशी का हम कैसे बखान करें, ये थोड़ा सा आज हमें सोचना पड़ रहा है कि हम किन शब्दों से प्रभु राम का आज हम बखान करें। आज बहुत खुश हैं और जनता जनार्दन बहुत खुश है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो रामशिला का शिलान्यास राम जन्मभूमि का है, बड़ा ही सुंदर और दिव्य है। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु अंग विभूषणम। अर्थात आज राजा रामचंद्र जी, जो राजा सम्राट, संपूर्ण जनता जनार्दन की सेवा करने वाले, नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता, समर्था, भारतीय संस्कृति का परिचय देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कितना सुंदर भारतीय संस्कृति का वस्त्र धारण करके आज अयोध्या में पधारे। बड़ा ही बेहद खुशी का दिन है। हमारे यहाँ संस्कृति क्या है? सनातन परंपरा में जब तक आप धोती नहीं पहनते हैं तब तक आप पूजा करने योग्य नहीं होते हैं। कटी वस्त्र कहा जाता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा कि पीतांबरी, पीला कुर्ता, धोती, और जब अयोध्या में पहुंचे हैं तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी हनुमान जी से अनुमति लिए, और अनुमति लेने के पश्चात हनुमंत लाल जी का प्रार्थना, आरती और हनुमान जी का परिक्रमा करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हनुमान जी से जाकर के ये कहा कि हे प्रभु, अब इस कार्य का कार्यभार आपके ऊपर है और आपकी ही कृपा से ये काम होगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से प्रणाम करके जब रामलला के कक्ष में आते हैं, उससे पहले पारिजात वृक्ष लगाते हैं। पारिजात का जो वृक्ष का है, ये स्वर्ग से आया हुआ है। अगर मैं पारिजात के थोड़ा सा पीछे आपको लेकर चलता हूँ तो कुंती के मन में आया था कि जिसका सुंदर सा खुशबू हो और सुंदर सा पुष्प हो और जिसके रहने से सुख, शांति, समृद्धि और मन को शांति, राष्ट्र को शांति मिलती है, ऐसे पारिजात वृक्ष चाहिए। और अर्जुन ने स्वर्ग से बाण के द्वारा धरा पर लाए थे। और आज वही उत्तर प्रदेश के बाराबंकी कुंती जी के नाम से, कुंती गांव का नाम है, वहां पर पारिजात का वृक्ष है। आज वही पारिजात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के शिला से पहले लगाए हैं। राष्ट्र को संदेश दिए कि पर्यावरण और प्रकृति, इनके बगैर कुछ नहीं है। उसके बाद रामलला का पूजन करते हैं। दिल आज गदगद है। अयोध्या में बड़ा ही मंत्रोच्चारण, और आज अयोध्या राममयी है। मां सरयू अपने कलकल की ध्वनि से, इंद्र देवता बरसात की ध्वनि से और अनेकों सुरों से संगीत, ऐसे लग रहा है कि आज अयोध्या में मां सरस्वती का संपूर्ण साज चल रहा है। राम धुनी, सब कह रहे हैं
कि सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। आज राजा रामचंद्र जी टाट से ठाट की ओर चल रहे हैं, अर्थात अभी तक 500 वर्ष बीत गए। हमारे आस्था का प्रतिबिंब सीमाओं को हनुमंत लाल जी ने सुना, और ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे संपूर्ण हिंदुत्व आस्थाओं को, सनातन धर्म के अंतःकरण की, स्वयं रामचंद्र जी ने प्रेरणा को समझा, पीड़ा को समझा। और उस समय सब कहते थे कि सौगंध राम की खाएंगे, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। आज ऐसा सुंदर समय 5 तारीख, अब 5 तारीख को 3 निर्णय हुआ, यूनिफॉर्म कोड, धारा 370 और रामलला का भूमि पूजन। तो 5 तारीख तो ऐतिहासिक हो गया। ऐसे लगता कि जब राजा रामचंद्र जी आए होंगे उतनी खुशी नहीं रही होगी जितना कि आज खुश हैं संपूर्ण राष्ट्र, विदेशों में भी लोग खुश हैं, कंबोडिया, इंडोनेशिया इत्यादि में सब। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कहा कि यह ऐसा मंदिर होगा, ऐसा राष्ट्र का मंदिर होगा, अंतर्राष्ट्रीय मंदिर होगा कि जो रामलला का दर्शन करने आए तो उनके मर्यादा के विषय में जाने, उनसे कुछ सीख कर जाए, अयोध्या से कुछ सीख करके जाए, और अपने घर जाने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम के संस्कारों को समझे और उसको अपने परिवार के साथ साझा करे। वह दिव्य होगा। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी और परम पूजनीय महंत श्री नित्य गोपाल दास जी को मैं प्रणाम करता हूं, और गुरुदेव को कि भगवान ना जाने किस रूप में हैं कि आज उनके द्वारा और संत समाज, धर्माचार्य, अनेकों पंथ से आए हुए अवध में हमारे सभी संतों का अभिनंदन है, और उनकी जो तपस्या का फल है आज हमारे माननीय मोदी जी ने प्रदत्त किया। और कहा, स्टेज से भी एक ही बात कहा सबने कि भाई आज निर्माण के लिए नींव पूजन तो हो रहा है, परंतु मंदिर शीघ्र बनेगा। और ये मंदिर आपको मैं बताऊं कि 2021 अंतिम तक दिव्यतम भव्यतम बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारे जनमानस के दर्शन के लिए बड़ा बेहद जो हमारी प्रतीक्षा की घड़ी थी वो राम राज्य में पूर्ण हो रही है। और ऐसे में राम राज्य की जो खुशी है उसका बखान नहीं किया जा सकता। आज हमारा संसार, आज हमारे देश में ऐसे लग रहा है कि आज शाम को सब दिवाली ही दिवाली होगा। वेद मंत्र उच्चारण से, घंटा ध्वनि से, दीप प्रज्वलित से संपूर्ण संसार बड़ा ही बेहद खुश है। तो इसलिए आज रामलला का बखान जितना किया जाए उतना ही कम है। आज तो ऐसे लग रहा है कि हनुमंत लाल जी अब इस कार्य को पूर्ण कर देंगे। और ऐसा नहीं है, अभी काशी और मथुरा बाकी है। पुरियों में एक पुरी है अयोध्यापुरी, और आज अयोध्यापुरी का शिलान्यास होना। 7 पुरियों में अभी अयोध्या तो हो रहा है, मगर काशी और मथुरा बाकी है। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि आज वह दिन है, वो यादगार है। 500 वर्ष के करीब हैं प्रतीक्षा करते करते आज हम सब लोग धन्य हो गए कि हम अपनी आंखों से, परिलक्षित दृष्टि से ये देख पा रहे हैं कि आज राम जी का महल बनने के लिए प्रारंभ होने जा रहा है। कितने लोगों का आयु पूर्ण हो गया, कितनों का संकल्पबद्ध हो गए, कितने ऐसे हैं कि कार सेवकों के समय अपने को आहुत कर दिया। कुछ माताएं हमारी ऐसे रहे जो अन्य त्याग दिए, कुछ संत महात्मा ऐसे रहे जिन्होंने त्याग दिया, और बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जिन्होंने ये संकल्प किया था कि मैं दाढ़ी तभी बनवाऊंगा जब रामलला का मंदिर बनेगा, और उन सबका संकल्प पूर्ण हुआ। इस प्रकार से जो संकल्प था, आज संपूर्ण संसार में एक ही चीज चल रहा है। ऐसे लग रहा है कि आज राजा रामचंद्र जी का पुनर्जन्म हुआ है। आज अयोध्या में राजा राम जी आए हैं, और राजा राम का जो ध्वनि है संपूर्ण संसार में है। जगमग जगमग जोत जली है, राम जी की आरती होने लगी है। आज आप देख रहे हैं कि अयोध्या ऐसे सज रही है,
ऐसे लग रहा है कि संपूर्ण जगत संसार के ब्रह्मांड के नायक आज अयोध्या में आ चुके हैं। 33 करोड़ देवी देवता सब अमरावती से इंद्र आदि इत्यादि सभी लोग आज अवध में आ चुके हैं और अवध में आने के बाद अपने नित्य अंगनाएं और भजन भाव से भाव विभोर होकर के अंतःकरण से प्रसन्न चित्त आनंदित हैं। तो आज तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज 500 वर्ष का जो तपस्या था वह पूर्ण हुआ और हमारे सनातन धर्म का जो संकल्प था वह पूर्ण हो गया। तो इसलिए 5 दीपक जलाने के बाद एक नई दिवाली के रूप में हम राम राज्य का स्वागत करते हैं और राम राज्य का प्रथम सूर्योदय को हम प्रणाम करते हैं। जिसके घर में रामचरित का पाठ होता है, जिसके घर में राम चर्चा होती है, वह बड़ा ही बेहद खास है। तो ऐसे में आज तो बहुत खुशियों का समय है और इस खुशी में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जहां भी आप सब रहें केवल राम चर्चा करें, जहां पर भी रहें राम जी की आराधना करें, जहां पर भी रहें सुंदरकांड का पाठ करें और तब तक करना है जब तक राम लला का घर सुंदर सा बन ना जाए। ये तो सतत करना है, क्योंकि राम तो परम मोक्ष गति को प्राप्त कराने वाले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। अगर मैं राम की बात करूं तो राम का जब जन्म हुआ वो भी बड़ा संघर्ष से हुआ। राम का शिक्षा दीक्षा बड़े संघर्ष से हुआ। राम जी का जो विवाह हुआ वो भी बड़े संघर्ष से हुआ। और राम जी का मर्यादा में रहे, राम जी ने किसी भी मर्यादा को तोड़ा नहीं। मात्र शक्ति को अभिनंदन किया, मात्र शक्ति की बात को रखा और स्त्री अर्थात अर्धांगिनी की भी बात को उन्होंने माना, अपने भ्राता प्रेम को माना। फिर नहीं मिले सहोदर भ्राता, भ्राता जन्य, भ्राता का प्रेम, भ्राता का जगत, ऐसे अटूट प्रेम किसी नहीं, आपने त्रेता के अलावा कहीं नहीं देखा होगा। ऐसे मर्यादा में रहने वाले राम जो 14 वर्ष तक वन चले गए और पिता की बात को रखा, वहां पर भी ऋषि मुनियों की बात को माना और अपने धर्म के आचरण पर रहते हुए विजय श्री को प्राप्त किए। कहते हैं कि सत्य की जीत होती है परंतु थोड़ा समय लगता है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम 500 वर्ष के बाद हनुमंत लाल की तपस्या, जनता जनार्दन की तपस्या, संत महात्मा की तपस्या, हमारी माताओं बहनों की तपस्या, हमारे भाई बंधुओं की तपस्या, आज 500 वर्ष पूर्ण हुआ और रामलला का, रामशिला का नींव पूजन संपादित हुआ। और इस प्रकार से आज राजा रामचंद्र जी का जो भव्य मंदिर बनेगा तो वह अंतर्राष्ट्रीय बनेगा और रामचरितमानस का एक एक शब्द, एक एक वर्ण वहां लिखा जाएगा। और जब आप दर्शन करने जाएंगे तो देखने के बाद आपको लगेगा कि भारतवर्ष के अंदर अंतर्राष्ट्रीय अगर कोई मंदिर है तो वह अवधपुरी का मंदिर है और श्री राम लला का मंदिर है। और राम लला का रखवाली कौन है? हनुमंत लाल। और बिना हनुमान जी के राम जी का दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस मंदिर में भी बनने में जामवंत, सुग्रीव, नल, नील, अनेकों जो प्रभु के अंग हैं वो अंग किसी न किसी रूप में आएंगे और इस भव्य महल को बनाने में पूर्ण सहयोग करेंगे, ऐसी मेरी अपनी आस्था है। इस प्रकार से राजा रामचंद्र के लिए 5 तारीख सतविखा नक्षत्र, कुंभ राशि, ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण देवी देवता, सारे ग्रह आज रामलला के चरणों में आ गए हैं और आज उनको प्रणाम कर रहे हैं। मां सरयू, संत समाज, सब ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है कि दिल खुश हो गया। इसी प्रकार से आज रामलला का दिन है। सब मेरे साथ कहेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। ऐसे धुनी में आज रामलला आ रहे हैं और आनंद की वर्षा हो रही है, मंगल मूर्ति है। मैं सभी संतों को प्रणाम करता हूँ और धर्माचार्यों को प्रणाम करता हूँ और विद्वत जनों को प्रणाम करता हूँ और संत समाज को अभिनंदन प्रणाम करता हूँ। आज ऐसे रामलला
अनंत कोटि का है। और हनुमान जी ने एक ही बात कहा है, हम संत सभी कहते हैं, कवन से काज कठिन जग माही, और जो नहीं होते तात तुम्हें पाही। प्रभु के कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल भायाजू। जब हनुमान जी एक तुच्छ प्राणी का कार्य संपादित कर सकते हैं, तो परम पिता परमात्मा आज मर्यादा पुरुषोत्तम का जो कार्य होने जा रहा है उसको कैसे नहीं संपादित करेंगे। कोई असंभव नहीं है, हर चीज संभव है, क्योंकि अब रामलला की संपूर्ण कार्य का जो बागडोर है वो हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में है। इसलिए अब ये रामलला का भव्य दिव्य अनंत स्वरूप का जो मन मंदिर बनेगा वह बड़ा ही दिव्यात्मा होगा। सभी लोग एक बार अवश्य जाएं, माँ सरयू को प्रणाम करें, सरयू में स्नान करें, रामलला का दर्शन करने मात्र से आपका वंश जागृत होगा और पूर्ण के भागीदारी बनेंगे। इसी प्रकार से आपसे अब हम विदा लेते हैं और आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।